विधवा हो जाती है अध्यक्ष महोदय, और 20 साल की उम्र में भी। और उन्हीं के मुंह से इतना जहर उगाला जा सकता है अध्यक्ष महोदय। और साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, हमारे सहयोगी नए निर्वाचित विधायक माननीय कल्पना सोरेन जी हाउस में आई है। आज उनका मेडन स्पीच था अध्यक्ष महोदय, बहुत ही बेहतरीन स्पीच रहा। हम सभी इस जगह पे रहे हैं जब हम पहली बार सदन में आए हैं और भाषण दिए अध्यक्ष महोदय। मगर हमारे माननीय विधायक सीपी सिंह जी जो बोल रहे थे, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माय टीचर इन स्कूल। अध्यक्ष महोदय, यूनिट टेस्ट में जब 10 मार्क्स आता था तो 1 मार्क्स काट देते थे ये बोल के कि बैड हैंड राइटिंग। तो सर, यू रिमाइंड मी ऑफ हिम। बट एनी हाउ, बहुत अच्छा इनका भाषण रहा अध्यक्ष महोदय। साथ ही साथ मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि शायद ये संभावित हमारा आखिरी सत्र है निश्चित रूप से 2024 विधानसभा से पहले। और जिस तरह से आपने इस सदन का संचालन किया है अध्यक्ष महोदय, लगातार इस सदन का मर्यादा को आपने अक्षुण्ण रखा और लगातार एक प्रयास आपके तरफ से बना रहा अध्यक्ष महोदय, विपरीत परिस्थिति में भी, कि आप जो पक्ष है और विपक्ष है दोनों को सम्मान देते हुए आगे बढ़े हैं। और विशेष रूप से महिला सदस्यों को, हमारी जो दबी हुई आवाज है समाज में, लगातार आप उसको एक जगह देने का प्रयास किए, हम लोगों को समय दिए अध्यक्ष महोदय, उसके लिए आपको नमन है, तहे दिल से धन्यवाद है अध्यक्ष महोदय। 5 साल में हमारे महागठबंधन सरकार ने कई सारी चीजों को किया है, ऐतिहासिक फैसलों को लिया है अध्यक्ष महोदय। मगर जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि कैसे इस बहुमत की चुनी हुई सरकार को लगातार आपदस्थ करने का प्रयास किया गया अध्यक्ष महोदय, तब भी विपरीत परिस्थिति में भी ये सरकार जन भावना के स्वरूप काम करने का कोशिश अपना लगातार जारी रखा अध्यक्ष महोदय। पिछले 5 साल में जब से हमारा महागठबंधन सरकार सत्ता में आया, तब से लेके आज तक हम लोगों के साथ केवल केंद्र से सौतेला व्यवहार हो रहा है। आज ये बोलते हैं ठकाठक आप पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं, ठकाठक वहां केंद्र सरकार में तो आप नहीं बना पाए, राज्य सरकार से आप पैसा डालिए ठकाठक मंथली लोगों के बेनिफिशियरीज के खाता में। अध्यक्ष महोदय, आज तो हम इस बात को सदन में कह रहे हैं कि आप जो राज्य सरकार का बकाया है 1,36,000 करोड़ रुपया, आज आप इसको वापस कर दीजिए अध्यक्ष महोदय। जो हमारा दिया हुआ वादा था, केंद्र सरकार के महागठबंधन के द्वारा जो दिया गया वादा था, उसको हम पूरा करेंगे अध्यक्ष महोदय, मगर बकाया तो ये वापस दे। और यही सारा कारण है अध्यक्ष महोदय कि आज भी केंद्र द्वारा संचालित कई सारे योजनाओं को राज्य सरकार बैकअप दे रही है और जिसके कारण आज ये अनुपूरक बजट की जरूरत आ पड़ी है अध्यक्ष महोदय। और पारंपरिक रूप से विपक्ष हमेशा इस बात का विरोध करता है जब भी हम अनुपूरक बजट लाते हैं अध्यक्ष महोदय, और इनका ये तो प्रथा भी रहा है क्योंकि अपने समय में तो इन्होंने कुछ कल्याणकारी योजनाएं किए नहीं इस सरकार के लिए। पेंशन अध्यक्ष महोदय, पेंशन किनको मिलता था? गिने चुने लोगों को गांव में पेंशन मिलता था अध्यक्ष महोदय। आज हमारे महागठबंधन की सरकार ने, माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार ने एक 60 साल या 50 साल से ऊपर वृद्धा लोगों को पेंशन देने का काम किया है अध्यक्ष महोदय। इनके सरकार में, इनको याद दिला दूं, विधवा महिलाओं को 40 साल का उम्र सीमा था, मात्र 40 साल से ऊपर महिलाओं को केवल पेंशन दिया जाता था। विधवा होने का क्या कोई उम्र सीमा होता है? महिला 18 साल में भी विधवा हो जाती है अध्यक्ष महोदय, 20 साल की उम्र में भी। और उस उम्र को घटा के किसी भी विधवा महिला के लिए पेंशन चालू करने का काम हमारी सरकार ने किया है अध्यक्ष महोदय। हमारे से लगातार सवाल उठता है ये रेट्रोस्पेक्ट में कि आपने क्या किया, आपकी सरकार ने क्या किया। पर अध्यक्ष महोदय, फैक्ट ऑफ द मैटर इज समटाइम्स नॉट व्हाट वी डू बट व्हाट वी डोंट डू। और इस सवाल के जवाब में मैं वापस आऊंगी अध्यक्ष महोदय, पर उससे पहले मैं सदन को याद दिलाना चाहती हूँ कि ये झारखंड राज्य का जो निर्माण हुआ था अध्यक्ष महोदय, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का अपेक्षा, उनकी जो अधिकार है उनके संरक्षण के लिए अध्यक्ष महोदय। झारखंड समुदाय का जो परंपरागत जीवन शैली रहा है, उनका जो सामाजिक ढांचा रहा है, रीति रिवाज रहा है, नियम कानून रहा है, वो अन्य राज्यों से, अन्य समुदाय से बहुत विभिन्न रहा है अध्यक्ष महोदय। और यहाँ पे जमीन से हम लोगों का संबंध जीवन और मरने का है। यहाँ पे रह रहे सदान भाई और झारखंड के आदिवासी मूलवासी सभी लोग एकजुटता में प्रेम से रहने का इनका जो परंपरा रहा है अध्यक्ष महोदय। आज भी रोपा ढोपा का समय है, आप चले जाइए गांव, लोग पचाई खाते हैं एक साथ रोपा के दिन के पहले, शुरुआत होने से पहले। और केवल आदिवासी समाज नहीं अध्यक्ष महोदय, सदान समाज भी साथ में बैठ के खाता है।
मदैत का प्रथा चलता है गांव में अध्यक्ष महोदय। अपना खेत रोपता है लोग, फिर दूसरा का खेत जाता है, अपना गांव अगर खत्म कर लेता है तो दूसरे के भी गांव में जाके रोपा डोभा का काम करता है अध्यक्ष महोदय। ये मेल प्रेम से हम लोगों का सभ्यता, हम लोगों का समाज सदियों से रहता हुआ आ रहा है। आज यहाँ पे असम और आपका मध्य प्रदेश से लोग आके नफरत घोलने का काम करते हैं अध्यक्ष महोदय, और इन लोगों को भी जहन में इतना नफरत डाल दिए हैं कि झारखंड का ही होके ये आज यहाँ के झारखंडी मुसलमान को बांग्लादेशी बोलने का काम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। ये क्या इतना शर्मनाक बात। ठीक है, राजनीति करिए, मगर इस हद तक भी सत्ता के लिए मत गिर जाइए कि अपने ही लोगों के आप सर में चढ़ जाए, अपने ही लोगों को आप कुचल डाले अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष लगातार इस बात को उठा रहा है, डेमोग्राफी चेंज। आज भानु प्रताप जी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि आदिवासी की संख्या घटते जा रही है। निश्चित रूप से आदिवासी की संख्या घटते जा रही है, चिंता का विषय है और चर्चा डिबेट होना भी चाहिए इस बात में। मगर आप केवल एक उंगली इधर दिखा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, तो आपकी तरफ भी 3-4 उंगली पॉइंटेड है। आप अपने या इस राज्य का सबसे ज्यादा शासन, राज्य को सबसे ज्यादा शासन आपने किया। क्या किया इस राज्य के लिए, मैं आपको बतलाती हूँ अध्यक्ष महोदय। 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी जी माननीय सदस्य, आज हाउस में नहीं है, औद्योगिकरण नीति लेकर आए थे अध्यक्ष महोदय, इनको याद होगा। बरही से बड़ा घोड़ा तक 325 किलोमीटर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना चाहते थे, और दोनों रास्ता के दोनों 5-5 पेरीफेरी में 5-5 किलोमीटर के पेरीफेरी में ये लैंड एक्वायर करना चाहते थे अध्यक्ष महोदय। वो तो आदिवासी मूलवासियों ने विरोध किया कि उस नीति को वापस लेना पड़ा, मगर नहीं, वो वहां तक नहीं रुके अध्यक्ष महोदय। 2012 में जब मुंडा जी की सरकार थी, फिर से उस नीति को लाया गया। इस बार क्या किए ये लोग, 5 किलोमीटर की पेरीफेरी को बढ़ा के दोनों साइड 25-25 किलोमीटर अध्यक्ष महोदय। वहां भी नहीं रुके, विरोध हुआ, वापस गया वो नीति। मगर फिर 2016 में इनकी सरकार आई और फिर इस नीति को लागू किया गया अध्यक्ष महोदय। और इस नीति के तहत उपायुक्तों को अध्यक्ष महोदय सूचना देने का समय नहीं है। ये कृपया इनको बैठने बोले, 20 मिनट का समय इनको मिला था, 20 मिनट का समय इनको मिला था। नो अध्यक्ष महोदय, प्लीज, I kind request, Honorable Chair, kind request, please ask him to sit down. अध्यक्ष महोदय, रघुवर दास की सरकार दोबारा से ये नीति लेकर आए और राज्य के सारे उपायुक्तों को निर्देशित किया कि जितना भी बंदोबस्ती गरीबों के नाम पे इस बंदोबस्ती को निरस्त किया जाए। और 5 जनवरी 2016 को अध्यक्ष महोदय झारभूमि वेबसाइट बनाया, झारभूमि वेबसाइट। इनको मालूम है ना अध्यक्ष महोदय, ऐसा इनका पोल खुलेगा, इसीलिए हमको बोलने नहीं देना चाहते। प्लीज लेट मी स्पीक अध्यक्ष महोदय। झारभूमि वेबसाइट बनाया और झारभूमि वेबसाइट में इन्होंने 21 लाख एकड़ भूमि, 21 लाख एकड़ भूमि गरीब आदिवासी मूलवासियों का जमीन को लैंड बैंक में डालने का काम किया अध्यक्ष महोदय। उसमें कौन कौन सा जमीन था, सारा आपका आदिवासियों का सामाजिक जमीन, धार्मिक जमीन, वन जमीन। और वो पूछते हैं अध्यक्ष महोदय कि आदिवासियों की जनसंख्या क्यों कम हो रहा है, जिस जमीन से हम लोगों का जीवन मरने का संबंध है अध्यक्ष महोदय, उसको आप अपने लैंड बैंक में डाल दिए। और आप सवाल पूछते हैं कि आदिवासी कहाँ खत्म होते जा रहे अध्यक्ष महोदय। किनको पूछ के ये झारभूमि वेबसाइट बनाए थे, किनको पूछ के ये लोग लैंड बैंक बनाए थे अध्यक्ष महोदय? किसी को पूछा था? 5वीं अनुसूची राज्य है अध्यक्ष महोदय, ग्राम सभा तक कराना इन लोगों ने उचित नहीं समझा। और आज यहाँ बात करते हैं कि आदिवासी कहा गया, आदिवासी को निगल खाया आप लोगों ने। और सुनिए अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से आज के समय में आप ऑनलाइन मोबाइल खरीद सकते हैं, आप ऑनलाइन उसी तरह से अध्यक्ष महोदय आदिवासियों का जमीन को अध्यक्ष महोदय उसी तरह से आदिवासियों का जमीन को ऑनलाइन बेचने के लिए इन्होंने वेबसाइट बना दिया अध्यक्ष महोदय। नाउ यू कैन बाय ट्राइबल लैंड ऑनलाइन। मतलब किसको पूछा अध्यक्ष महोदय इन्होंने? जय जंगल जमीन जो होता है अध्यक्ष महोदय, वो गांव का मामला होता है, गांव तक सीमित रहता था। हम लोगों के पाढ़ा राजा, ढोकलो सोहर, मानकी मुंडा के पास इसका राइट ऑफ रिकॉर्ड हुआ करता था। आज अध्यक्ष महोदय आपका यूएस में बैठा हुआ, जापान में बैठा हुआ इन्वेस्टर और आपका पूंजीपति लोग देख रहे हैं कि आदिवासियों का जमीन कहाँ कहाँ है, और अपना सहूलियत अनुसार या प्लीज वॉकआउट, और अपना सहूलियत अनुसार अध्यक्ष महोदय ऑनलाइन
आदिवासियों का जमीन खरीद सकते हैं। और पूछते हैं अध्यक्ष महोदय कि इन्होंने आदिवासी कहाँ गए, आदिवासियों का जमीन निकल गए आप लोग, और आदिवासी कहाँ गए। डिजिटल 2014 में अध्यक्ष महोदय केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम बनाया अध्यक्ष महोदय। सारा झारखंड का जमीन को आप लोगों ने ऑनलाइन करा दिया। पहले ऑफलाइन रसीद कटता था, ऑफलाइन करता था, कोई गलत है किसान जाता था अपना हल्का कर्मचारी के पास, पुराना रसीद दिखाता था, उस बेसिस में करेक्शन कराता था। आजकल अध्यक्ष महोदय कहाँ पे करेक्शन हो रहा है, प्रज्ञा केंद्र में। आर प्रज्ञा केंद्र एम्प्लॉइज इवन हैव द कैपेसिटी टू करेक्ट दैट, उनको नॉलेज है नहीं, मगर प्रज्ञा केंद्र से करेक्शन हो रहा है। और जाहिर सी बात है फर्जीवाड़ा होगा, जाहिर सी बात है गलत उसमें अपडेट होगा अध्यक्ष महोदय। अब पूछ रहे ये लोग आदिवासी कहाँ गए, सब जमीन उन लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया अध्यक्ष महोदय। सारा जमीन ऑनलाइन फर्जीवाड़ा होकर धड़ल्ले से बिकता जा रहा है, आप देख लीजिए अध्यक्ष महोदय। और मैं आपको चाहूंगी ये दस्तावेज आपको भिजवा रही हूं अध्यक्ष महोदय, कृपया जरूर इसे ध्यान से आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय। आज रांची का डेमोग्राफी चेंज के बारे में हम लोग क्यों बात करते हैं, मिस्टर गोंडा का हालत देख लीजिए। Conclude your lecture. 2 minutes. Please conclude your lecture. अध्यक्ष महोदय 3 minutes. Now they are not here to oppose also, please. अध्यक्ष महोदय मिस्र गोंडा का क्या हालत हुआ, डोरंडा का क्या हालत हुआ, पुरानी रांची का क्या हालत हुआ अध्यक्ष महोदय। इंदपीढ़ी बोला जाता था, हिंदपीढ़ी का क्या हुआ, हिस्सल मोजा कहाँ गया, क्लस्टर हुआ करता था अध्यक्ष महोदय रांची विभिन्न गांव का, कहाँ गया। 1985 ला के अध्यक्ष महोदय सब बाहर से लोगों को यहाँ पे डोमिसाइल बनाने का काम किया। आज डेमोग्राफी चेंज का बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, अपने राजनीतिक स्वार्थ के अनुसार ये बात करेंगे अध्यक्ष महोदय। हम लोग लगातार इस सरकार ने अपने तरफ से जो बन पाया अध्यक्ष महोदय, ये जो मकर का जाल, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी शब्द का प्रयोग करते हैं, मकर का जाल को हम लोगों ने धीरे धीरे खोलने का काम किया अध्यक्ष महोदय। कभी कभी तो रांची का हालत देखती हूँ तो लगता है माननीय बाबूलाल मरांडी जी का सपना पूरा हो गया, ग्रेटर रांची का सपना अध्यक्ष महोदय। आपको भी याद होगा 2001 में एक किताब लिखे थे ग्रेटर रांची, जिसमें रांची को लंदन के तर्ज पे विकसित करना चाहते थे। अपने ज्यादा कुछ उनको करना नहीं पड़ा, मगर इनकी जो सरकार आए काला नीति बनाते रहे अध्यक्ष महोदय। रांची आज के समय में इनका सपना पूरा कर दिया है ग्रेटर रांची का। और यही से माननीय बाबूलाल मरांडी जी आज आदिवासी का जमीन बचाने का बात करते हैं। मोराबादी में वहां पे बैठ के धरना प्रदर्शन में बोलते हैं आदिवासी का जमीन बचाओ। अध्यक्ष महोदय कैसे भूल गए ये, 2002 में TNT-SPT कानून में बोले संशोधन करना चाहिए ताकि आदिवासी भी गैर आदिवासी को मार्केट कॉम्पिटिटिव प्राइस में बेच सके अध्यक्ष महोदय। ये सब बयान किसका था, ये सब मनसा किसका था अध्यक्ष महोदय। और आज सत्ता पाने के लिए ये लोग आदिवासियों को बैसाखी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। मैं वापस अपने सवाल के जवाब में जा रही हूँ कि हम लोगों ने क्या नहीं किया। मैंने शुरुआत में ये कहा था कि हम लोग ने किया, बहुत सारी चीजें किया, बट इट्स नॉट अबाउट व्हाट वी डू, इट्स अबाउट व्हाट वी डोंट डू अध्यक्ष महोदय। हम लोगों ने जाल फरेबी से लोगों का जमीन, आदिवासियों को जमीन लूटने का काम नहीं किया अध्यक्ष महोदय। हम लोगों ने जाल फरेबी से आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार को लूटने का काम नहीं किया है। और अध्यक्ष महोदय इनको ये भी याद दिला दूं, हाउस में तो ये नहीं है मगर इनको ये भी याद दिला दूं कि 2001 में जब कोई कारो नदी के का परियोजना के लिए जब फायरिंग हुआ था और 8 लोग मरे थे आदिवासी लोग, तो ऑर्डर देने वाला कौन था अध्यक्ष महोदय। 2001 में किसकी सरकार थी, कौन मुख्यमंत्री था, ये हम सभी जानते हैं। 2002 में डोमिसाइल आंदोलन हुआ था, 5 लोग मरे थे, गोली चलवाने वाले कौन थे आदिवासियों के ऊपर, पूरा हाउस जानता है अध्यक्ष महोदय। तो ये भी मेरा सवाल का उत्तर है अध्यक्ष महोदय कि हम लोगों ने आदिवासियों के ऊपर गोली नहीं चलाया अध्यक्ष महोदय। ये आज बात करते हैं कि आदिवासी कहाँ गए, इनको अधिकार है आदिवासियों के बारे में बात करने के लिए। हम लोगों को लगातार एक मुहरा बना के इस्तेमाल करना इनका पुराना प्रथा रहा है अध्यक्ष महोदय। आज इनको अगर आदिवासियों का फिक्र होता तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने जो लातेहार में भूमियार मुंडा को भूमियार बना दिया है, भूमियार लातेहार के भूमियार मुंडा को, उनको उनका अधिकार दिलाने का वापस काम करते। सरना धर्म कोड जो हमारे हाउस ने पारित किया अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के पास जाके बोलते कि उसको ऊपर बढ़ाइए, और केंद्र सरकार में आज 9 इनके सांसद है, पहले 12 थे। कभी भी इनके मुंह से हम लोगों ने सरना धर्म कोड का बात सुना, उनको अधिकार दिलाने का काम करते अध्यक्ष महोदय। मगर इन्होंने केवल और केवल आदिवासी समाज का ये लोग केवल राजनीति किए हैं। और निश्चित रूप से झारखंड का राज
झारखंड के लोग इनको जवाब देंगे अध्यक्ष महोदय, और इनके काले करतूत का जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ऑनरेबल मेंबर लंबोदर महतो जी, विनोद जी को समय दे दिया, इनके बाद रखते हैं क्योंकि इनकी फ्लाइट है सर। चलिए विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अध्यक्ष महोदय, ये अनुपूरक बजट है और विद इन टाइम बस खुद हमारे पास खुद ही समय कम है अध्यक्ष महोदय। पंचम विधानसभा का मानसून सत्र है और लगभग अंतिम सत्र की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, और इस अनुपूरक में सबसे महत्वपूर्ण जो बात योजना रखी है झारखंड सरकार ने, झारखंड मैया योजना, जिसमें 21 साल से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपये पेंशन दे रही है। और तब बात यही सोचती है कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण, लड़कियों की आर्थिक स्वावलंबता पर इतनी जोर दे रही है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि महिलाएं काम करें, घर से बाहर निकलें। हम उनको इस दिशा में कितना प्रोत्साहन दे सकते हैं। और इसीलिए जब बात करें 2020 में यह साल सरकार आई थी अध्यक्ष महोदय, तो सबसे पहले उस समय बहुत उत्साह के साथ विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी पे गठन हुआ था कि जो अनुबंध कर्मी हैं उन अनुबंध कर्मियों के सेवा शर्तों में सुधार के लिए, उनके नियमितीकरण के लिए रिपोर्ट आएगी और उस पर सरकार काम करेगी। आज 4 साल बीत चुके, लेकिन वो रिपोर्ट तो नहीं आई है और अब ये सरकार का अंतिम साल चल रहा है। और तब ये और जरूरी हो सकती है कि स्थितियां कितनी विपरीत है अध्यक्ष महोदय कि जब हम 21 साल से ऊपर महिलाओं को 1000 रुपये दे रहे हैं सहयोग, बिल्कुल ये स्वागत योग्य है, अनुपूरक भी इसीलिए है। लेकिन जो काम कर रही महिलाएं हैं, रसोईया, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, ऊर्जा दीदी, आपकी जो है कृषि मित्र, हम इन लोगों को 3000 रुपये भी मासिक नहीं दे पा रहे हैं। तो हमने तय तो वहां पे किया था, इसलिए मुझे सरकार से यही कहना है कि सरकार जब आर्थिक स्वावलंबन पर, महिलाओं के सशक्तिकरण पर दे रही है, तो बाकी चीजें तो अब जो होनी है वो तो बाद में होगी, लेकिन ये जो अनुबंध में काम कर रहे लोग हैं और खास करके महिला कर्मी जितने भी हैं जिन जगहों में, उनके पद के अनुरूप तो तत्काल मानदेय बढ़ाए, इस दिशा में फैसला करे, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात होगी अध्यक्ष महोदय। इसी बात पर अनुबंध कर्मियों की बात करके सरकार ने कुछ कदम चले। पंचायत समाज सेवक केंद्र सरकार ने घोषित किया था प्रधानमंत्री आवास में, फिर कान पकड़ के बाहर निकाल दिया। पिछले दिनों राज्य की कैबिनेट जो पंचायत समाज सेवकों का जो है समायोजन अध्यक्ष महोदय किया। हम करें ठीक इसी तरीके से केंद्र सरकार ने कान पकड़ करके बाहर निकाल दिया 10,000 से ज्यादा जो है पोषण शक्ति जो है महिलाएं थी, वो सारी प्रशिक्षित महिलाएं थी, सारी महिलाओं घर से बाहर जो है आकर के काम कर रही थी। तो सरकार को इस दिशा में भी जब महिलाओं के स्वावलंबिता की बात कर रहे हैं, जो 4 साल 5 साल से काम कर रहे थे, तो वह जो पोषण शक्ति महिलाएं हैं 10,000 हैं अध्यक्ष महोदय, उनको भी सरकार को समायोजन किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो कह रहे थे अभी भानु प्रताप जी स्थानीय नीति पे, तो मैं तो कहूँगा ये मानसून सत्र है, अंतिम समय चल रहा है, तो सभा सचिवालय को सिर्फ वही नहीं अध्यक्ष महोदय, ये तो पूरे अब सदन को जानने का अधिकार है, जानना चाहिए, क्योंकि सदन ने पास किया, सरकार ने जो कदम थे वो रखे हो। स्थानीयता का विधेयक की सदन से पारित हुआ, आरक्षण में वृद्धि का विधेयक पारित हुआ, और उसके अलावा 8 दर्जन से ज्यादा विधेयक जो है इस पंचम विधानसभा के द्वारा जो यहाँ पारित किए गए हैं सदन से, आज उसका कोई अता पता नहीं है। कौन रोका है, कौन कुंडली मार करके बैठा है, कौन उसको सदन से पास होने के बावजूद नहीं हो रहा है। तो मुझे लग रहा है अध्यक्ष महोदय, इस सदन को यह भी जो है जानने का अधिकार है, यह भी जो है बताया जाना चाहिए अध्यक्ष महोदय। तीसरी बात अध्यक्ष महोदय कि पंचायत सेवकों पर जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया था, सरकार ने ही पंचायतों को अधिकार दिया, लेकिन अचानक वो गाड़ी रुक गई है। तो सरकार अपने जवाब में बताए कि जब इतने आनंद फानन में उनके समायोजन का प्रस्ताव लिया गया, तो उनका समायोजन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अंतिम बात में सिर्फ ये कहना अध्यक्ष महोदय कि हर विश्वविद्यालयों ने, यूजीसी वगैरह ने कॉरेस्पोंडेंट कोर्स को मान्यता दी है। अभी हमारा प्रश्न बीच में, अभी जो पीजीटी शिक्षक थे
उनमें उन छात्रों का परिणाम रोक दिया गया जिन्होंने जो है एक रेगुलर कोर्स करते हुए एक कोरेस्पोंडेंट कोर्स की। अब तो 2020 के नियमावली में, जिसकी 2022 में अभी सूचना यूजीसी ने निकाल दी कि अब तो एक साथ आप 2 नियमित कोर्स भी डिग्री ले सकते हैं। अभी जो नई शिक्षा नीति में तो नियमित डिग्री आप एक साथ ले सकते हैं, 2022 से ही है आप ये कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो एक नियमित और एक कोरेस्पोंडेंट कोर्स। और इस आधार पर 2018 का माननीय मंत्री महोदय अभी है ना, उस समय तो शोरगुल चल रहा था, 2018 में आपने पीजीटी जब बहाली की तब आपने उन लोगों को लिया। 2022 के पहले ही है जिसका आप जवाब दे रहे थे। तब अभी जो 2022 में जो पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, जिन लोगों ने कोरेस्पोंडेंट से मास्टर किया है और एक रेगुलर कोर्स किया है, वो सारे लोग मेरिट में हैं। उन तमाम लोगों की जो है नियुक्तियां दी गई। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। लंबोदर महतो जी, हमको माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का उत्तर भी होना है। लंबोदर जी, मैं महोदय बहुत प्रारंभिक और तत्पर बात करने महोदय, क्योंकि ये पंचम झारखंड विधानसभा का शायद अंतिम सत्र और हम लोग को बोलने का शायद अंतिम ही मौका है। इसलिए महोदय सबसे पहले मैं क्या चिंता करते हैं, फिर बोलिए, कुछ बोल रहे थे नहीं, फिर बोलिएगा। बहुत सारे गर्वित महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने पंचम झारखंड विधानसभा में हमें बोलने का बहुत मौका दिया महोदय। मैं इसके लिए आपका फिर से आभार प्रकट करता हूं। आपका इस बात के लिए मैं आभार प्रकट करता हूं महोदय कि आपने झारखंड विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा का हेलीफैक्स भी भेजने का काम किया महोदय। निश्चित रूप से इसके लिए मैं आपके प्रति दिल से आभार प्रकट करता हूं महोदय। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पार्टी के आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष सुधीर जी को, जिन्होंने हम पर विश्वास रखते हुए पार्टी का पक्ष रखने के लिए राज्यहित में बहुत ज्यादा मौका दिया और सचेतक विरोधी दल भी बनाने का काम किया महोदय। निश्चित रूप से महोदय, मैं गोमिया विधानसभा की जनता का भी दिल से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे गोमिया का विधायक बना और इस सदन में भेजा। और महोदय, इस बात का मुझे गर्व है कि पूरे पंचम झारखंड विधानसभा में अभी तक बजट सत्र तक लगभग 227 अल्पसूचित या तारांकित प्रश्न के माध्यम से जनता का आवाज गोमिया विधानसभा की जन समस्याओं से संबंधित मामलों को यहाँ पर उठाया। और महोदय, कई ऐसे विषय भी आए हैं। मैं पूरे सदन के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहूंगा। मुझे वो दिन याद है, 9 सितंबर 2021 का दिन था। माननीय प्रदीप जी हैं, उनका भी समर्थन था, कई सदस्यों का समर्थन था और एक छोटा सा अल्पसूचित सवाल जिसमें हमने उठाया था कि जो पेंशन से छूटे हुए, चाहे विधवा हो, वृद्ध हो या दिव्यांग हो, महोदय, माननीय मुख्यमंत्री सदन नेता को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। आज आलमगीर जी हम लोग के बीच में, उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उसी दिन उन लोगों ने आश्वस्त किया था और मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन अपने भाषण में ये सर्वजन पेंशन योजना लाने का घोषणा किया था। और आज पूरे राज्य में 7,65,000 से ज्यादा जो छूटे हुए लोग थे, चाहे वो दिव्यांग थे, वृद्धा थे, विधवा थे, दिव्यांग थे, उन सारे लोगों को आच्छादित किया गया। महोदय, इस छोटे से सवाल का एक बड़े रूप में आना पूरे सदन को, इसके लिए मैं दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगा महोदय। महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ पर आदरणीय मिथिलेश ठाकुर जी को, क्योंकि ये सदन का ये अंतिम वक्तव्य है महोदय। तो मैंने गोमिया विधानसभा के विकास कामों को बढ़ाने के लिए सदन का और इस सरकार के कई माननीय मंत्रियों का बहुत बड़ा योगदान रहा महोदय। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मिथिलेश ठाकुर जी का, जिन्होंने लगभग 28 योजनाएं गोमिया विधानसभा को दिया और 3,42,88,00,000 की योजनाएं दी और 245 गांव में पेयजल पहुंचाने के लिए इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। तो मैं गोमिया विधानसभा की जनता की तरफ से माननीय मिथिलेश ठाकुर जी का आभार प्रकट करता हूँ। आज हम लोग के बीच में माननीय मंत्री आलमगीर जी नहीं, उनका भी मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने 48 करोड़ 36 लाख की लागत से सिर्फ 2 वित्तीय वर्ष में 14 पुलों का सैंक्शन किया और प्रखंड आवासीय परिसर के निर्माण के लिए 16 करोड़ की योजना की स्वीकृति की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 32 सड़क लगभग 50 करोड़ 50 लाख की लागत से उन्होंने स्वीकृति दी, जिसका काम चल रहा।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सुदृढ़ीकरण के तहत मेरे पूरे गोमिया विधानसभा क्षेत्र में आज 10 पैकेज, जिसके तहत कुल 64 सड़क और कुल लागत 1 अरब 19 करोड़ से ज्यादा के सड़कों का माननीय आलमगीर जी ने स्वीकृति दिया। मैं इस काम के लिए माननीय आलमगीर जी का भी आभार प्रकट करता हूं महोदय। इसके साथ ही यहाँ पर सदन नेता हेमंत जी निश्चित रूप से एक चिर प्रतीक्षित सड़क था, जो उनके गांव से मेरे गांव को जोड़ने वाला सड़क था। उन्होंने नेमरा बंगाल सीमाना से जरीडी बंगाल सीमाना तक साज के द्वारा 1 अरब 76 करोड़ की लागत से स्वीकृति दिया है, जिसका काम चल रहा। तो उस काम के लिए भी मैं सदन नेता के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। इसके साथ ही महोदय मैं भारत सरकार के प्रति भी सदन के माध्यम से आभार प्रकट करता हूँ, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाओं का मेरे गोमिया विधानसभा के विकास के लिए उतारे गए। संक्षेप में रखना चाहूंगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कुल 10 स्वीकृत योजना है। माननीय सदस्य, 2 मिनट में महोदय, अगर लंबा है तो प्रोसीजर का पार्ट बना दे। 2 मिनट में महोदय खत्म करूंगा। 2 मिनट में महोदय खत्म करूंगा। पीएमजीएस के तहत 10 करोड़ की 10 योजनाएं 75 करोड़ की लागत से, 13 पुल 32 करोड़ की लागत से, पोस्ट 5 ईयर पथों की मरम्मती 14 सड़क 12.5 करोड़ की, और एनएचआई के तत्वाधान में 647 करोड़ 4 लेन, 925 करोड़ 6 लेन, और फिर पैकेज नंबर 12 1325 करोड़। निश्चित रूप से भारत सरकार ने मेरे गोमिया विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की स्वीकृति दी है। महोदय फिर से मैं सदन के प्रति, आपके प्रति और भारत सरकार के प्रति और राज्य सरकार के प्रति विशेष रूप से गोमिया विधानसभा के लिए जो योजनाओं और परियोजनाओं की स्वीकृति दी है, आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।